तो हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से ऐसी डिमांड आ रही थी कि जो रनिंग स्पाइक्स होती है, जो एथलीट को रनिंग में मदद करती है, स्पाइक्स जिसे कहते हैं, रनिंग शूज जिसे कहते हैं, और या फिर जो है सो जेवलिन की स्पाइक्स होती है जिसे थ्रोइंग स्पाइक्स बोलते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं आपको 1 बाय 1 दोनों स्पाइक्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रनिंग में और थ्रोइंग जो जेवलिन थ्रो की स्पाइक्स है उन दोनों में डिफरेंस क्या होती है। तो सबसे पहले इस स्पाइक्स की बात कर लेते हैं हम। ये देख लीजिए, ये जो है सो इसमें आपको हाफ ऑफ द सोल जो है सो स्पाइक्स दिख रही है, नेल्स दिख रही है, और 70% जो है सो 60% बोल सकते हैं आपको ग्रिप दिख रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ रनिंग स्पाइक, और ये जंपिंग स्पाइक्स भी है। सो रनिंग एंड जंपिंग के लिए हम ये वाला स्पाइक यूज़ करते हैं। अगर आप इसको देखें तो इसकी बनावट जो है सो 40% में जो है सो आपको नेल्स होती है एंड 60% जो है सो सोल पार्ट होती है ये स्पाइक्स में। अगर अच्छे स्पाइक की बात करें तो ये एक सेगा कंपनी की स्पाइक है जो कि एकदम लाइट वेट, ये सेगा कंपनी की स्पाइक है और ये एकदम लाइट वेट है। बेस्ट स्पाइक्स अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया तो भी आपके लिए ये बहुत बेस्ट स्पाइक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होता है। इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट स्पाइक रनिंग के लिए और जंपिंग के लिए भी। अगर आप बिगिनर हैं और आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे भी आ चुके हैं, अगर आप थोड़ा बहुत खेल चुके हैं, तो भी आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं अपना। सो इसको जो है सो हम रनिंग स्पाइक बोलते हैं। यही स्पाइक जंपिंग में भी यूज होती है। ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप और सारे रनिंग इवेंट्स के लिए आप ये स्पाइक्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्पाइक है उसको आप देख लीजिए, आपको डिफरेंस का पता चलेगा। इसमें जो है सो ऊपर 40%, 50% भी आप बोल सकते हैं नेल्स लगी होती है, और नीचे 30% में भी नेल्स लगी होती है। दिस स्पाइक्स यूजुअली यूज्ड फॉर जेवलिन थ्रो ओनली, सिर्फ और सिर्फ जेवलिन थ्रो के लिए ये स्पाइक्स यूज़ होती है। इसमें 40% ऊपर, बीच में थोड़ा गैप एंड देन राइट में हील पार्ट में भी जो है सो नेल्स होती है। अब इनका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न क्या है वो समझ लेते हैं। जो जेवलिन थ्रोअर्स होते हैं उनको जो है सो स्ट्रेट फुट रन करना होता है, उनको जो है सो स्ट्रेट फुट रन करना होता है, उनको स्प्रिंट की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। एंड देन उनको क्रॉसओवर्स करनी होती है, क्रॉसओवर्स भी उनकी इस फेज़ में होती है। तो क्रॉसओवर इस फेज़ में है तो उनका पूरा पाँव ही ज़मीन पे लगता है। इसकी वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है सो इसमें नेल्स होते हैं। रिपीट करता हूँ, जेवलिन थ्रोअर्स को पाँव की पोजीशन स्ट्रेट रन करनी होती है और क्रॉसवर्ड में भी जो उनको ये फेस में जाना होता है। इसके लिए जो है सो उनके लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ नेल्स होती है, और ऊपर एक स्ट्रिप भी दिया जाता है ताकि वो अपने पाँव को टाइट रख सके। और अगर आप बिगनर हैं तो आप एक कामा कंपनी की स्पाइक्स है, जेवलिन स्पाइक्स है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा। कंपैरिजन टू रनिंग स्पाइक्स, थ्रोइंग स्पाइक्स जो है, जेवलिन की थ्रोइंग स्पाइक जो है वो थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा नेल्स होते हैं और ज़्यादा काम करना होता है इसके अंदर में। अब मैं आपको एक बार रनिंग स्पाइक का भी और दिखा देता हूँ। रनिंग स्पाइक्स में सिर्फ ऊपर पार्ट में क्यों होती है नेल्स, बिकॉज मोस्टली जो एथलीट होते हैं वो इस पोजीशन में रनिंग करते हैं, तो ये पोजीशन के लिए जो है सो आपको रनिंग स्पाइक्स में अपर पार्ट में जो है नेल्स डाला जाता है। अगेन रिपीटिंग, अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो आप सेगा कंपनी के स्पाइक्स यूज़ कीजिए। सेगा कंपनी आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में जो है सो अच्छी स्पाइक्स प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर रनिंग एंड जंपिंग। सारे जंपर्स, थ्रोइंग जंपर्स जो है सारे इसको यूज़ कर सकते हैं, सारे रनर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। और थ्रोइंग में सिर्फ जेवलिन में चाहिए होती है तो थ्रोअर्स जेवलिन है वो जो है सो ये वाला स्पाइक्स यूज़ कर सकते हैं कामा कंपनी के। और अगर आप एथलीट हैं तो आप रनिंग के लिए जो है सो सेगा कंपनी के इसको यूज़ कर लीजिए। अफोर्डेबल प्राइस और वेरी लाइट वेट होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पाँव को आपको फ्री रखना होता है। तो जब आप रन कर रहे हैं तो रनर्स जो है इस पोजीशन में रन करते हैं, इसके लिए जो है सो हम इसका फेस ऊपर की तरफ जो है सो नेल्स डाला जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड जेवलिन स्पाइक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो स्पाइक्स के बारे में और एनी अदर शूज़ के बारे में तो यू कैन श्योरली कमेंट। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो मैराथन रनर्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनर्स होते हैं वो किस तरीके की शूज़ यूज़ करते हैं और किस तरीके की स्पाइक्स यूज़ करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब अस, लाइक आवर वीडियो।